रात के 12 बज रहे थे। सुनसान सिटी हॉस्पिटल की टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी। यह हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन आज फिर उसके अंदर कदमों की आहट गूंजी। कोई था जो वहां नहीं होना चाहिए था। 3 परछाइयां, अनिल, विक्रम और अंजलि धीरे धीरे हॉस्पिटल के मेन दरवाजे से अंदर घुसे। दरवाजे की चमकती हुई पुरानी कांच पर विक्रम ने हल्के से हाथ फेरा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कांच के उस पार से किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। कांच इतना ठंडा कैसे हो सकता है? वह बोला। तुम बड़बड़ा रहे हो, अनिल ने कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अंदर फर्श पर शीशों के टुकड़े बिखरे थे जो हर कदम के साथ चटकते जा रहे थे। ऐसी जगहों पर कौन आता है? अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा। जिनके पास हिम्मत होती है, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बस एक पुरानी बिल्डिंग है। नहीं, अंजलि ने कहा। उसकी आंखें दीवारों पर जमी हुई थी। क्या? अनिल ने पूछा। देखो, उसने उंगली से इशारा किया। दीवारों पर बने अजीब निशान चमक रहे थे, मानो किसी ने वहां नाखूनों से लकीरें खींची हों। कुछ निशान इतने गहरे थे कि उनसे सड़ा हुआ गाढ़ा लाल लिक्विड टपक रहा था। यह खून जैसा लग रहा है, अनिल ने सुस्त आवाज में कहा। चलते रहो, विक्रम ने कहा, लेकिन उनकी हर सांस भारी हो रही थी और हवा में सड़न की गंध आ रही थी। वे ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे, जहां दरवाजा धीरे धीरे खड़खड़ाहट के साथ अपने आप खुल गया। कोई है यहाँ? अंजलि ने डरते हुए कहा। अरे बस हवा होगी, विक्रम ने बहाना बनाया। पर जैसे ही वे अंदर घुसे, सन्नाटा चिल्लाने लगा। फर्श पर रखी स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगी। उसकी पहियों की आवाज कमरे में गूंज उठी। फिर एक चीख उठी, इतनी भयानक कि दीवारें भी कांप उठी। अंजलि के पैर जकड़ गए। यहां से भागो, वह चिल्लाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। किसी ने इसे बंद किया, अनिल ने दरवाजे को खींचते हुए कहा। कोई नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है, विक्रम ने पीछे मुड़ते हुए कहा। मत देखो पीछे, पीछे मत देखना, अंजलि रोते हुए बोली। पर विक्रम नहीं माना। उसने पलट कर देखा और जो उसने देखा वह उसकी आखिरी चीख थी। ऑपरेशन टेबल पर एक औरत लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, पुतलियां सफेद और उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। वह कुछ कह रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जैसे ही लाइट्स बंद हुई और फिर वापस जली, वह गायब हो चुकी थी। विक्रम की धड़कन रुक गई। उसके पीछे कोई सांस ले रहा था। उसने फिर पलटा। कटे हुए चेहरे ने उसका स्वागत किया। अब तुम्हारी बारी है। सिर्फ